अगर दोबारा इस घर की चौखट पे तुमने कदम रखने की जुर्रत भी की तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगा। अब खड़ी क्यों? दफा हो जाओ। ये घर मेरा है, यहां कौन रहेगा कौन नहीं उसका फैसला मैं लूंगा। बाजी, आप ठीक हैं? तुम इतनी रात तक यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे घर पे अकेले होंगे, जाओ घर जाओ। वो कल सुबह सुबह दुकान पर माल आने वाला है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। मैं निकलता हूं सर। आज के लिए शुक्रिया। जी थैंक यू, शुक्रिया आज के लिए। रुक। आज तूने साबित कर दिया हैदर, इस दुनिया में नेक दिली और मुरव्वत का सिला सिर्फ और सिर्फ आंसू होते हैं। दुआ को क्या जरूरत है उस लड़की को? पहले तू बता मुझे, क्या ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें? उस बेचारी को कितना डांट दिया तुमने, वो भी सबके सामने। उसके खास दिन को आंसुओं से भर दिया तूने। मैं मानती हूं हैदू, गजल तुम्हें सख्त नापसंद है, लेकिन औरत अगर दुश्मन भी हो तो भी उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, उसे महफूज रखना मर्द का फर्ज होता है। तू तो अपना फर्ज भूल गया, लेकिन वो बेचारी जो अपना फर्ज निभा रही थी, उसी के साथ बदसलूकी की तूने। अम्मी आप तो जानती हैं मुझे दुआ की कितनी फिक्र है, और पूरी दुनिया में एक ही लड़की बची है उसके साथ दोस्ती करने के लिए। वो लड़की, वो जिसकी फितरत ही तबाही हो। मैं नहीं चाहता हूं कि दुआ उस लड़की के साथ दोस्ती रखे। उस लड़की का इस घर के साथ कोई नाता हो बस, नहीं तो एक दिन इस घर को ही वो जला देगी। चला तो एक दिन तू देखा अपने इस घर को अपने गुस्से से। मैं जानती हूँ हैदू, तू कितना साफ दिल है। इसीलिए तो जब दिन में 5 बार दुआ मांगने के लिए हाथ उठाती हूँ तो तेरी नेकियां याद करती हूँ। लेकिन बेटा, गुस्से में तेरे मुंह से निकला हुआ एक कड़वा हर्फ वो दिन में 5000 बार याद करेगी। I'm sorry अम्मी, गुस्से को काबू रखने की कोशिश करूंगा। माफी मुझसे नहीं, उससे जाकर मांगो, जिसकी सालगिरह को मायूसी का तोहफा देकर यादगार बनाया है तूने। आज वाकई कुछ ज्यादा बरस पड़ा मैं दुआ पर, अब उसे मनाना पड़ेगा। करोड़ों की जायदाद होने का क्या फायदा जब 2 पैसे की तमीज तक नहीं है। सच्चे तुम गरीब लोग ही। इकबाल, आज तो ना मत। गजल, मैं गजल बेटा, वो बेटा तुम्हारी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं गई।
इसलिए घर वालों से छुपते छुपाते मैं बस 2 मिनट के लिए तुमसे बात करने आई हूँ बेटा। अपने खानदान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ गजल। उस हैदर को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे कम से कम वो इतना तो सोच लेता कि सामने लड़की खड़ी है। माफी चाहती हूँ गजल बेटा, लेकिन मैं चाहते हुए भी सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि हैदर के सामने किसी की नहीं चलती। आखिर घर को चलाने वाला तो वही है ना। लेकिन गजल तुम तो फिर भी बाहर वाली हो ना। लेकिन मेरी दिन रात इस घर में तौहीन होती है। आपको उर्दू पढ़नी आती है? पढ़नी आती है, लिखनी भी आती है मुझे उर्दू बेटा। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो कुछ आज हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो दुपट्टा मैंने पहना था उस पर हैदर का नाम लिखा हुआ था, और तब भी आपने वो दुपट्टा मुझे पहनने दिया। ये ओढ़नी अब जच रही है तुम पर। और आपने तो खुद अपने हाथों से उसे मेरे सर पर रखा और मुझे मेहमानों के बीच में भेज दिया। अगर मैं वो दुपट्टा नहीं पहनती तो ना ही हैदर मुझे इतनी बातें सुनाते और ना ही गलती से इकबाल के आदमी दुआ को उठाकर लेकर जाते। आपका बेटा तो है ही बदतमीज, और आप तो ना। वो मेरा बेटा नहीं है। वो मेरा मतलब है सौतेला बेटा है। आपके सौतेले बेटे के साथ आपकी क्या दुश्मनी है ये जानने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ, खबरदार अगर अगली बार अपनी आपसी दुश्मनी के चलते मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो छटे हुए कुंडों पर भारी पड़ती हूँ। आप तो क्या ही चीज है। खुदा खैर करे, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तीखी निकली ये ततैया मिर्च। लेकिन मजा तो तब आएगा जब ये तीखी मिर्च हैदर और दुआ की जिंदगी की मिठास छीनेगी। रूहान, अभी इतना तमाशा हुआ है घर में, वो कम था क्या? काइनो प्लीज मुझे जाने दे। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उस बेचारी के बारे में सोच सोच के मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी और सुबह तक आग सर्कल हो जाएंगे मुझे। रूहान, ये मजाक का वक्त नहीं है यार। इतनी मुश्किल से भाई भाभी को मनाने गए हैं और उन्हें पता चला ना कि तू उस गजल के पीछे गया है तो उनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। तू जानता है ना कि उनकी गुस्से की वजह चाहे जो भी हो वो निकलता भाभी पर ही है। किसी को नहीं पता चलेगा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं रूहान, बिल्कुल नहीं। देख, मैं तेरी बात नहीं मान सकती। हाँ, भाई ने वैसे ही मना किया है कि वो लड़की इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और कोई उनसे दोस्ती नहीं कर सकता, ना भाभी और ना तू। चल अब। अरे प्लीज जाने देना मुझे। देख तुझे तेरे बुक्स की कसम है। रूहान, बकवास बंद कर, चल अब। तू फेल हो जाएगी एग्जाम में। नहीं। अरे